नेहा, टिफिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज भी? मुझे लेट हो रहा है। हाँ आती हूँ। भैया मैं आपको टिफिन दे देती हूँ। अरे तुम क्यों दोगी? उसे देना चाहिए ना टिफिन। वो क्यों आई है इस घर में? हाँ आती हूँ। आपका लंच बॉक्स। आइंदा ना टाइम से लेके आओगी टिफिन। जी। निकले यहाँ से। ये खाना ठंडा क्यों है? खराब। सुनिए, हाँ बोलो, क्या बात है? आपसे कुछ बात करनी थी। सुबह आप जल्दी में थे तो कर नहीं पाई। अरे सुबह भी लेट कर दिया था, अब भी तुम मुझे कॉल करके डिस्टर्ब कर रही हो क्या? घर पे आके भी बात हो जाती है। वो मैं कह रही थी कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वॉशिंग मशीन ख़राब पड़ी है, तुम उसे ठीक करवा दो तो मैं ये सारे कपड़े धो दूँ। पैसे पेड़ पे उग रहे हैं क्या? हाथ से धो लो। हाथ टूट गए हैं क्या तुम्हारे? वॉशिंग मशीन ठीक चाहिए महारानी को। कभी कभी ना मेहनत करना भी सीख लो। तुम्हें पता है मैं ऑफिस में कितनी मेहनत करता हूँ? हाथ से धोगी तुम हाथ से कपड़े? तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कितनी मेहनत होती है घर के काम करने में। महारानी की तरह सब कुछ मिल गया है ना, इसलिए सर पे चढ़ी हुई है। मैं नहीं ठीक करवा रहा वॉशिंग मशीन, बाद में ठीक होगी वो। हाथ से धो कपड़े। ऑलरेडी कितना कर्जा है सर के ऊपर, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? खर्चे पे खर्चा करवाना है। चल फोन रख, बिजी हूं मैं। और दोबारा फोन मत करियो, जो भी बात बोलनी हो घर आके। दिमाग खराब कर दिया। भाभी वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। तुम क्यों लेके आई? मैं खुद ले लेती। अरे साथ में बैठ के पीते ना। ये लीजिए। थैंक यू। दीदी ये वाली ड्रेस कितनी सुंदर है ना। हाँ भाभी बहुत ही। खाना भी कितना ठंडा था। आ गए आप? आ गया मैं। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? घर में मैं आ गया हूँ। पानी लेके आ चुपचाप। तेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए क्या तुम्हें? जाके पानी लेके आ। हाँ सॉरी, मैं लेके आती हूँ भैया। रुको, कहीं नहीं जाओगे आप। और भैया आपने भाभी को क्या समझ रखा है? जब देखो तब उन पे चिल्लाते रहते हो। अगर आपको पानी भी चाहिए तो ये बात आप प्यार से बोल सकते हो। आप हर टाइम भाभी पे गुस्सा करते रहते हो और मैं ये सब सुन सुन के देख देख के थक गई हूँ। मैं आपको किस मुंह से कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि भाभी तो आपके आगे एक शब्द नहीं बोलती और आप उनको बोलते हो कि क्या सीख कर आई अपने घर से। गवार औरत, पागल लड़की, हर टाइम खर्चा कराती रहती है। आपको पता है घर में कितनी दिक्कतें चल रही है और आप घर की एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। कब से हमारी चिमनी खराब चल रही है, लेकिन भाभी उसके बिना ही वहीं पे खांसते खांसते खाना बनाती है। कितनी दिक्कत होती है खाना बनाने में। और वॉशिंग मशीन कितने टाइम से खराब है, आप तो उनको बोल देते हो कि हाथ से कपड़े धो ले। क्या हो गया, हाथ टूट थोड़ी ना गए तेरे? आप हर टाइम भाभी पे चिल्लाते रहते हो। और आपको पता है हाथ से कपड़ा धोना कितना मुश्किल है, और अगर धो भी ले इंसान तो सूखेंगे नहीं, ठंड आ रही है। आप खुद सोचिए ना भैया, आप तो बस ऑर्डर देना जानते हो। अरे क्या हो गया बहन? तुम्हें पता है ना आजकल की औरतों का ड्रामे करती हैं। कभी इनके सर में दर्द हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है। घर में सब कुछ ठीक ला के रखता हूँ मैं, फिर भी ये खराब बता देती है। इसमें ना एक से एक बहाने हैं। ये तुम्हें और मुझे बहलाने की कोशिश करती है। मन तो करता है इसको अपने घर भेज दूं। क्या बहन तुम क्यों इसकी बातों में आ रही हो? क्यों भड़का रही है मेरी बहन को? आप एक बात सोचिए भैया, ये सेम चीजें सब कुछ मेरे साथ हो। जिस घर में अगर मेरी शादी हो, और ये सारी बातें तो दूर की बात है भैया, भाभी का सूट, वो सूट फटा हुआ है और आपने ये बात देखी सुबह और देख के भी आपने अनदेखा कर दिया। हमको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि भाभी को कपड़े दिला दो। वो मार्केट जाती है, शॉपिंग करने जाती है, हमेशा आपके लिए मेरे लिए कपड़े लेकर आती हैं। कभी भी वो अपने लिए कुछ नहीं लाती। उनके पास एक चप्पल है जो कि घिस चुकी है, टूट चुकी है, उसी को वो फेविकॉल लगा लगा के पहनती रहती है। कितना सेक्रीफाइस करती है। भगवान ना करे कि कहीं ऐसे लड़के से मेरी शादी हो जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। यहाँ मैं इतने अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव सूट पहनती हूँ और भाभी इतना फटा पुराना पिछले 2 साल से इस सूट को घिस घिस के पहन रही है। अब तो उसमें सिलाई भी काम नहीं करती है। फिर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। घर में मम्मी पापा नहीं है तो आप घर के बड़े हो, और जब आप ही भाभी के साथ ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? और भाभी जब भी मार्केट जाती है ना, वो हमेशा आपके लिए शर्ट, टी शर्ट, शूज सब कुछ आपके लिए लेकर आती है।
अपने लिए कुछ नहीं लाती। कभी आप लाई हो उनके लिए? कभी भी नहीं। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना भाई बोलते हुए। हाँ तो हद ही कर दिया आपने। सॉरी बहन, मुझे ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सॉरी मुझसे नहीं, भाभी से बोलिए। दिल आपने उनका दुखाया है, मेरा नहीं। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ रहो, प्यार से रहो और एक खुशहाल जिंदगी बिताओ, लेकिन नहीं, आप हमेशा गुस्सा गुस्सा। भाभी कितनी सीधी है, आपको पलट के कभी जवाब नहीं देती। अगर कोई और लड़की एक मर्द को उल्टा जवाब दे दे और खींच के एक थप्पड़ लगा दे ना, तब मर्द की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये उनके संस्कार है कि उनके मुंह को बांध रखे, उनके हाथ को रोक रखा है। नहीं तो उनके पास भी जुबान है, वो भी बोल सकती है ना, गूंगी नहीं है वो। कोई बात नहीं दीदी, जाने दो। वो हस्बैंड है मेरे, अगर उन्होंने बोल भी दिया तो छोड़ो। अरे भाभी, आपका कितना अच्छा दिल है। आप इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी भैया की साइड ले रहे हो। नेहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसे कभी नहीं करूँगा, और जैसा तुम चाहती हो वैसा इस घर में होगा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। अरे नहीं नहीं, आप मुझे सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं। आपको ये बात समझ आ गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बुरा तो मुझे बहुत लगता है जब आप मुझसे ऐसे बात करते हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि पति चाहे कुछ भी बोले, कभी उसको पलट के जवाब नहीं देना, क्योंकि वो बाहर काम करता है, बाहर का प्रेशर होता है उसके ऊपर, उसका गुस्सा घर में ही निकलता है। बस इसलिए मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलती। ये आपका बड़प्पन है। आप पानी ले आइए। सॉरी भैया, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, लेकिन आपको एहसास दिलाना मुझे बहुत ज़रूरी था। अरे सॉरी तू मत बोल बहन, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि तुमने छोटे होके इतनी बड़ी बात बोल दी, मुझे सिखा दिया, मेरा घर टूटने से बच गया।